हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 के अभ्यास 7 डी के सवाल नंबर 4 से। पहले नंबर से तीसरे नंबर के सवालों को आपको पढ़ा दिया गया है। आप अगर देखना चाहें तो उन्हें जा करके देख सकते हैं। तो चलिए चौथा सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा और घुन लग जाने के कारण 5% हानि से बेच दिया। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने पर क्रय मूल्य बराबर 15 क्विंटल गेहूं व्यापारी ने खरीदा है और 1 क्विंटल गेहूं का जो क्रय मूल्य दिया गया है 980 रुपए है। तो 15 का अधिक हो जाएगा, तो 980 में हम 15 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1500, 15 8 120, 15 9 135 और 2 35 2 37 10 47 147। ठीक है ना, रुपए। एक बार फिर से हम गुणा करा लें। 15 0 15 8 120, 15 9 135, 135 में 12 जोड़ेंगे तो 147 रुपए आ गया। ठीक है, अब घुन लग जाने के कारण कह रहा है 5% हानि से बेचना पड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिशत हानि जो हो रही है वो 5% की हो रही है। तो लिखेंगे हानि बराबर, हानि कितने की हुई, हानि निकालनी है। ठीक है, तो पहले यदि आप देखें तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत हानि गुणे क्रय मूल्य बटे 100 हो जाएगा। यहां से हम निकाल लेंगे हानि, तो ये हो जाएगा आपका 14700, यानी कि 14,700। जो प्रतिशत हानि है वो 5% की है और क्रय मूल्य है 14,700 रुपए बटे 100 दिया गया है। कितना दिया गया है? 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 छको 20, 3 23, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 2 7, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 3 23, 5 एकम 5 2 7, 735 रुपए की हानि हो गई। तो अब गेहूं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। तो ये आ जाएगा
14,700 माइनस 735 रुपए। अब यहाँ से हम देखेंगे 14,700 में 735 को घटा देंगे तो 10 में 5 गया 5, 9 में 3 गया 6, 16 में 7 गया 9, 13,965 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13,965 रुपए आ जाएगा। कितना विक्रय मूल्य आ गया? 13,965 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13,965 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आया? 13,965 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? 13,965 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। 1 क्विंटल का मूल्य दिया था 980, 15 क्विंटल का निकालना था तो हमने 15 का करा दिया गुणा। प्रतिशत हानि दी थी 5% की, तो यहाँ से हमने हानि निकाल लिया। प्रतिशत हानि बराबर फार्मूला होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि निकाला, प्रतिशत हानि गुणे क्रय मूल्य बटे 100 हो जाएगा। 735 रुपए आया। गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। 14,700 माइनस 735 13,965। बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह समझाया जा रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे पर डे आपको एक नया वीडियो मिलता रहे। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां। पांचवें सवाल में आपको क्या दिया गया है देखते हैं जरा। 5वें नंबर में आपको दिया गया है एक कलम को 21 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है? तो यहाँ पर कलम का विक्रय मूल्य दिया गया 21 रुपए और प्रतिशत लाभ दिया गया है। क्रय मूल्य नहीं पता है। ठीक है ना? तो पहले हम लिख लें कलम का विक्रय मूल्य बराबर 21 रुपए। ठीक है ना? प्रतिशत लाभ बराबर दिया गया है 5% का। तो जो लाभ या हानि होती है वो आपको क्रय मूल्य पर निकालनी होती है क्योंकि क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक है? इसलिए क्रय मूल्य हम इसमें मान लेंगे। माना कलम का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। कितने रुपए मान लेंगे? 100 रुपए मान लेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि तो यहां से जब लाभ हो रहा है 5% का तो कलम का विक्रय मूल्य यहां से निकल के आ जाएगा। कलम का विक्रय मूल्य, कलम का नया जो विक्रय मूल्य है वो निकल के आ जाएगा 100 + 5 क्योंकि प्रतिशत प्रत्येक 100 में 5 रुपए का लाभ हो रहा है तो 100 + 5 रुपए बराबर 105 रुपए। कितने रुपए विक्रय मूल्य बन गया? 105 रुपए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ₹100 चूंकि तो देखेंगे क्या लिखेंगे 105 रुपए। चूंकि 105 रुपए चूंकि 105 रुपए विक्रय मूल्य होने पर कलम का क्रय मूल्य बराबर जब हमारा 105 रुपए विक्रय मूल्य हो गया तो क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए। इसलिए
₹1 विक्रय मूल्य होने पर कलम का क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 100/105 रुपए। अब कितना दिया है? 21 रुपए। इसलिए 21 रुपए विक्रय मूल्य होने पर कलम का क्रय मूल्य बराबर, तो 21 रुपए में अधिक क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 100/105 गुणा 21 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 एकम 21, 21 पंचे 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 20 रुपए। कितने रुपए आ गया? 20 रुपए आ गया। क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया? 20 रुपए आ गया। क्रय मूल्य आ गया 20 रुपए। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य ही ज्ञात करना था, तो क्रय मूल्य आ गया आपका 20 रुपए। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर देखते हैं 6वां। लिखा है श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में बेच दिया 20% की हानि पर। इस प्रकार ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, एक जैसा। जो प्रतिशत हानि है इसकी वो दी गई है 20%। कितने प्रतिशत? 20%। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है ट्रांजिस्टर सेट का विक्रय मूल्य बराबर 1280 रुपए। जो इस पे उसे प्रतिशत हानि हुई है बेचने पर वो हुई है 20% की। कितने की? 20% की। तो इसमें हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हम मान लेंगे। माना ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। तो जब 100 रुपए क्रय मूल्य हानि हो रही 20% की, तो लिख देंगे ट्रांजिस्टर सेट का विक्रय मूल्य बराबर ट्रांजिस्टर सेट का विक्रय मूल्य बराबर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 रुपए। 100 माइनस 20 रुपए बराबर में आ जाएगा आपका कितना? 80 रुपए। कितना आ जाएगा? 80 रुपए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि 80 रुपए विक्रय मूल्य होने पर ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। इसलिए 1 रुपए विक्रय मूल्य होने पर ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बराबर, तो 1 रुपए जब विक्रय मूल्य होगा तो ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य कम हो जाएगा,
तो 100/80 आ जाएगा, 100/80 रुपए हो जाएगा। ये संख्या आपकी बटे में चली जाएगी, ठीक है ना। इसलिए 1280 रुपए आपको दिया था कि 1280 रुपए, तो 1280 रुपए विक्रय मूल्य होने पर ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर आपकी सेम लैंग्वेज है इसलिए इस तरह से कॉमा लगा दिया गया। तो 100 हो जाएगा 80 गुणे 1280 रुपए गुणे 1280 रुपए, ठीक है ना, 1280 रुपए। तो अब इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, 100/80 गुणे 1280, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, 16 गुणे 100 करेंगे तो 1600 रुपए आ जाएगा ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य। 1600 रुपए आएगा ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य। समझ में आया? समझ में आ गया? अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल